जय हिंद दोस्तों। इसमें हम लोग इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, फिर उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हम लोग इसमें जानेंगे। फंक्शन, इकोसिस्टम का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। ट्रॉपिकल लेवल के भी बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिरामिड होता है ना, पिरामिड के जो टाइप होते हैं, नंबर के बेसिस पे कौन सा पिरामिड बनता है, बायोमास वाला पिरामिड और एनर्जी वाला पिरामिड, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद प्रोडक्टिविटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। और मोर देन दिस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 20 MCQ क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एक दूसरे के साथ, ईच अदर के साथ, और बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंटरेक्ट करता है ईच अदर और एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ। और जो इकोसिस्टम है ना, इसको किसने सबसे पहले क्वाइन किया था? ईजी टेंसले ने इसको क्वाइन किया था, तो आपको माइंड में रखना। टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। टाइप में क्या होता है, एक तो होता है नेचुरल और एक क्या होता है, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल को भी फिर से बाइफरकेट कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब इसको देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ पे, होप दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसको हम लोग अगर देखेंगे ना, तो एक्वेटिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्वेटिक, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल। तो देखिए टेरेस्ट्रियल को भी हम लोग फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, टेम्परेट, टैगा, ट्रॉपिकल, ये किसके हैं, किसके टाइप हैं? टेरेस्ट्रियल के टाइप हैं, टेरेस्ट्रियल के टाइप हैं। एक्वेटिक में भी दो टाइप हो जाएगा, फ्रेश वाटर का और मरीन का अलग हो जाएगा। फ्रेश वाटर का मतलब जो पीने वाला पानी होता है, और मरीन का मतलब साल्टी वाटर जो ओशियन का होता है। तो फ्रेश वाटर को भी हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेंटिक और लोटिक। लेंटिक का मतलब स्टैंडिंग वाटर होता है और लोटिक का मतलब फ्लोइंग वाटर होता है, यानी बहने वाला पानी। जैसे एग्जांपल, रिवर का जो पानी होता है लोटिक होता है, और पॉन्ड का जो वाटर होता है वो लेंटिक होता है, जो स्थिर रहता है। तो आपको माइंड में रखना है, टाइप वाले में इंपॉर्टेंट है। अब कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। आर्टिफिशियल में देख लीजिए तो ईजी है, एक्वेरियम जिसमें हम लोग अपने से बनाते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कि जो मैन मेड होता है, क्रॉपलैंड भी मैन मेड है और गार्डन भी मैन मेड होता है। कंपोनेंट देख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब यहाँ पे लिविंग हो जाएगा, और एबायोटिक में क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। तो बायोटिक में हम लोग देख लेते हैं, प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है। ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो प्रोड्यूसर को ही ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और कंज्यूमर का मतलब क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स, जो हमारे प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। ये अपना खाना कहाँ से खाते हैं, प्रोड्यूसर को खा के खाते हैं। प्राइमरी, कंज्यूमर में भी तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और ओमनीवोर भी आ जाएगा। प्राइमरी में जो हर्बीवोर होते हैं, जो घास भूसा खाते हैं। सेकेंडरी में जो कार्निवोर, जो मांस खाते हैं। टर्सरी में क्या, वो दोनों खाते हैं, नहीं टर्सरी में क्या है, ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ये टाइगर और लायन होते हैं, जो सेकेंडरी को भी खा सकते हैं और प्राइमरी को भी खा सकते हैं। ओमनीवोर ह्यूमन होता है, ये सब कुछ खा सकता है, ये कंज्यूमर को भी खाएगा, प्रोड्यूसर को भी खा जाएगा, सबको खा जाएगा, राक्षस होता है। डिकम्पोजर देख लीजिए, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, जो क्या करते हैं, मरे हुए जानवर को खा के उसको रिसाइकिल करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सारा चीज़ को खाते रहते हैं ये लोग। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इसको पढ़ लिया था। अब एबायोटिक में हमें देख लेते हैं क्या होता है। एबायोटिक में क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड इनऑर्गेनिक। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉयल, मिनरल्स, वाटर, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या एबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग हो जाएंगे। इकोसिस्टम का फंक्शन देख लीजिए। एनर्जी का जो फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे होता है। इसका मतलब कि फॉलो 10% लॉ। जो 10% लॉ है ना, लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, माइंड में आपको रखना है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो इकोसिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, एनर्जी को फ्लो कराना इसका एक फंक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करना फंक्शन हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी इसका फंक्शन हो गया, और होम्योस्टेटिस भी इसका
फंक्शन हो गया। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन, यानी जो इकोसिस्टम है ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट भी कर सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है ना, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। यानी कि जो एक स्पेसी है ना दूसरे स्पेसी को रिप्लेस कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। फूड चेन और फूड वेब में क्या होता है, जो फूड चेन होता है वो लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, और फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ये आपको माइंड में रखना है। इंटरकनेक्टेड कौन होता है, फूड वेब होता है, और ये जो ज़्यादा स्टेबल होता है फूड वेब, और ये कम स्टेबल होता है। यानी कि ये स्टेबल कौन होगा, फूड वेब ज़्यादा होगा, और फूड चेन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। लीनियर होता है, ये इंटरकनेक्टेड होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते, इसके फिगर से देखते हैं। देखिए फूड चेन, देखिए यहाँ पे ट्री है, इसके बाद ट्री को कौन खा रही है, डियर खा रही है, डियर को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है। यानी अगर डियर खत्म हो गई बीच में से तो लायन भी खत्म हो जाएगा अपने आप। तो इसका मतलब अगर ये सिर्फ फूड चेन रहे तो, ये फूड चेन रहे तो यानी लीनियर है ये, यानी ये के ख़त्म होने से लायन भी ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है ज़्यादा। लेकिन देखिए यहाँ पे ईगल क्या है, रैबिट को भी खा सकता है, फॉक्स को भी खा सकता है, स्नेक को भी खा सकता है, बर्ड्स को भी खा सकता है। यानी कि अगर रैबिट मर भी गया ना, ख़त्म भी हो गया, तो ये ईगल पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो फॉक्स को खा जाएगा, स्नेक्स को खा जाएगा, बर्ड को खा लेगा, यानी कि वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन लीनियर में क्या होगा, जो फूड चेन अगर रहेगा सिर्फ तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ज़्यादा स्टेबल फूड वेब रहेगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल लेवल के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है, ईच स्टेप इन फूड चेन, उसको हम लोग ट्रॉपिकल लेवल करते हैं। हर स्टेप में जो फूड चेन का होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल लेवल करते हैं। प्रोड्यूसर का एक ट्रॉपिक होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का एक ट्रॉपिक लेवल होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का एक ट्रॉपिक लेवल होगा, टर्सरी कंज्यूमर का भी एक अपना ट्रॉपिक लेवल होगा। जैसे देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी फोर्थ, और एपेक्स में लास्ट वाला। यानी हर जो फूड चेन होता है ना इस स्टेप में एक ट्रॉपिक लेवल अपने आप में बनाता है। जैसे ग्रास वाला भी अपना एक बना लिया, हर्बीवोर्स वाले ने भी अपना एक ट्रॉपिक लेवल बना लिया, कार्निवोर्स वाले ने भी अपना एक ट्रॉपिक लेवल बना लिया। ऐसे करके एक ट्रॉपिक लेवल बनता है, आपको माइंड में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है ना, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जो पिरामिड होता है ना, एनर्जी का जो पिरामिड होता है ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है। यानी कि अपराइट का मतलब ऐसे नीचे ज़्यादा फिर ऊपर जाते जाते कम होता जाएगा, अपराइट होगा। यानी त्रिभुज, सीधा त्रिभुज एक बन जाएगा, अपराइट, ऑलवेज अपराइट। किसका, एनर्जी वाले का। लेकिन जो नंबर और बायोमास का होता है ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो वो हम देखना है कि नंबर वाले में इन्वर्टेड का एग्जाम्पल क्या है और बायोमास में इन्वर्टेड का एग्जाम्पल क्या है। तो बायोमास में तो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें इन्वर्टेड होता है। ऐसे ही अगर नंबर की बात करें तो जो ट्री का जो होगा ना, ट्री पे क्या रहेंगे, इंसेक्ट रहेंगे, ज़्यादा इंसेक्ट रहेंगे ट्री से। फिर उसके बाद बर्ड भी उससे ज़्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे बर्ड हो जाएंगी, फिर यहाँ पे इंसेक्ट हो जाएगा और ये ट्री रहेगा। यानी कि जो इसका इकोसिस्टम बनेगा, पिरामिड बनेगा, वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ट्री का। हम लोग देखते हैं इसमें बना दिया भी है हमने, इंक्लूड किया। जैसे यहाँ पे ट्री देखिए, एक ट्री रहेगा उससे बहुत सारे इंसेक्ट रहेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, और उससे बहुत सारे इससे भी ज़्यादा वर्ड रहेंगे। तो ये हमारा इन्वर्टेड बन गया ट्री का। ऐसे ही देखिए बायोमास पे देख लेते हैं। बायोमास में देखिए अपराइट किस में हो गया, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, अपराइट होगा। पहले प्रोड्यूसर हो जाएगा, जैसे ज़्यादा प्लांट होते हैं, फिर इसके बाद हर्बीवोर उससे भी कम होंगे, प्राइमरी कार्निवोर उससे भी कम होंगे, टॉप वाले और भी कम होंगे। अगर सपोज टॉप वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो ये तो जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो सर्वाइव करना टॉप वाले को मुश्किल हो जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए टॉप वाले का हमेशा कम रहना ही ज़रूरी है। इन्वर्टेड देखिए किस में होगा, एक्वेटिक में होगा। जैसे प्रोड्यूसर में क्या होता है, प्लैंकटन होता है, ये इसका जो वेट होता है कम होता है। फिर उसके बाद हर्बीवोर जो छोटी मछलियाँ होती हैं उसका वेट करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, और जो बड़ी मछली है सबसे ज़्यादा वेट उसी का होगा। इसमें वेट को देखते हैं ना बायोमास में, बायोमास में क्या देखते हैं, वेट को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि किस केस में। देखिए एनर्जी वाले केस में क्या होता है, अपराइट होता है। प्राइमरी पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होगा, अपराइट भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा, और नंबर वाले में भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। तो आपको ये माइंड में रखना है। अब देखिए प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल एनर्जी फिक्स बाय प्रोड्यूसर। जो प्लांट है ना वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन अब सोचिए कि ये लोग भी तो अपना कुछ एनर्जी यूज करेंगे ना। जैसे अगर ये रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें भी अपना एनर्जी कुछ तो लॉस करेंगे ही,
रेस्पिरेशन में अपना एनर्जी कुछ लॉस करेंगे ना, तो अगर जीपीपी में से अगर हम रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचता है। क्या बचता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर देते हैं तो नेट एनपीपी बचता है, एनपीपी। और जीपीपी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी फिक्स बाई प्रोड्यूसर। ये आपको माइंड में रखना है। कैसे बनाते हैं लोग? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं प्लांट अपना खाना, सोलर पावर को यूज करके अपना एनर्जी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में देख लीजिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के द्वारा एनर्जी एसिमुलेट किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये आपको याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया था, पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। प्रोड्यूसर होता है, इसमें क्या? फाइटोप्लैंक्टन होता है। कंज्यूमर क्या होता है? जूप्लैंक्टन होता है। डिकम्पोजर क्या होता है? फंगी और बैक्टीरिया। प्लांट के बारे में, पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में हो गया। ग्रॉस इकोसिस्टम में देख लीजिए, प्रोड्यूसर क्या होता है? ग्रास होता है। कंज्यूमर ग्रास होपर्स, रोडेंट, स्नैक्स और हॉग, ये क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। ऐसे ही देखिए कुछ एग्जाम्पल जिस डिवीजन के देख लेते हैं। एजी टेंसलर ने क्या बोला था? इकोसिस्टम के बारे में बताया था। पॉन्ड इकोसिस्टम में हमने पढ़ लिया अभी। पिरामिड के बारे में, बायोमास इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? बायोमास इन्वर्टेड होता है, माइंड में रखना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है बायोमास के लिए। हमने पढ़ा है ना, पिरामिड 3 टाइप है, नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे और एनर्जी के बेसिस पे। तो एनर्जी वाला हमेशा अपराइट होता है, बायोमास वाला इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकता है। नंबर वाला इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकता है। नंबर वाले ट्री वाले केस में इन्वर्टेड होता है, ऐसे ही बायोमास में एक्वेटिक वाले केस में इन्वर्टेड होता है। याद रखना है आपको। अब आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हुज कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? याद है हमें, एजी टेंसले। विच फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? देखिए यहाँ पे क्रॉपलैंड डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। इन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? बताइए क्या होते हैं प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर, और तो खाने वाले हैं, सब भक्षण करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटिटस फूड चेन? यानी कि डेड से जो स्टार्ट होगा, डेड लीव्स को क्या खाएगा? अर्थवर्म खाएगा, अर्थवर्म को फ्रॉग खाएगा और इसको स्नेक खाएगा। यानी जो डेटिटस जो फूड चेन है ना, हमेशा किससे स्टार्ट होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा। इसका प्राइमरी यहीं से स्टार्ट होगा, प्रोड्यूसर यही होता है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट स्टेबिलिटी कौन फूड वेब? याद है हमें, अभी हमने पढ़ा था कि ज़्यादा स्टेबल फूड वेब होगा कंपेयर टू फूड चेन। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? एनर्जी वाला हमने पढ़ा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, लेकिन जो एनर्जी वाला पिरामिड होगा ऑलवेज क्या होगा? अपराइट ही होगा। ये आपको माइंड में रखना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में देखिए, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज, बायोमास हमेशा इन्वर्टेड होगा। हमने अभी पढ़ा कि इसमें पढ़ा ना कि बायोमास के लिए एक इन्वर्टेड कौन होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपको इन्वर्टेड होगा ये हमेशा। स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, लार्ज फिश का बायोमास ज़्यादा होगा, तो उल्टा ऐसे बनेगा ही। देखिए यहाँ पे बिग फिश ये ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, नीचे और से कम, और फाइटोप्लैंक्टन का वेट और कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एनर्जी फ्लो इन साइक्लिक, न्यूट्रिएंट फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये सही बात है। एनर्जी जो का फ्लो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, यानी वन वे होता है। ठीक है, जीपीपी हमने पढ़ा, और जीपीपी में से अगर रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? एनपीपी बचेगा। याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रॉपिक लेवल सीक्वेंस बताना है आपको। पहले प्रोड्यूसर पहला ही हो जाएगा, प्रोड्यूसर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको। विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? किसका होता है? ट्रॉपिकल का। और लोवेस्ट किसका होगा? लोवेस्ट यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिविटी किसका होगा? डेजर्ट का होगा। हाईएस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी डेजर्ट का। विच इज़ नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट? जो बायोटिक नहीं है। बायोटिक का मतलब लिविंग होता है, तो कौन सा लिविंग नहीं है? सॉइल ही हमारा लिविंग नहीं है, ये बायोटिक हो जाएगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर क्या होता है ये आपको बताना है। फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी, ईजी है। विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर का कौन सा एग्जाम्पल है? फ्रॉग हो जाएगा। जो ग्रास ऊपर क्या होता है? प्राइमरी होता है, उसको फिर खाता है कौन? मेढक खाता है, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है? ग्रास होता है, उसके बाद प्राइमरी आता है। प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है? प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी, सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है। विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ? बताइए। ओशियन होता है सबसे ज़्यादा, यही तो है ना हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा ओशियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट
एक्सप्लेन होम्योस्टेटिस इन इकोसिस्टम। जो होम्योस्टेटिस को कौन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छा कर रहा है, सेल्फ रेगुलेशन है। हमने अभी पढ़ा था कि जो अगर सपोज एग्जांपल, जो होम्योस्टेटिस का मतलब कैसे हम समझते हैं, एग्जांपल समझिए, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पसीना निकाल के अपने आप को बैलेंस करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विच इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ग्रास ऊपर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। प्रोड्यूसर तो ग्रास होगा ना, प्रोड्यूसर ग्रास होगा और प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास ऊपर होगा। विच स्टेटमेंट इज अबाउट टू फूड वेब इज ट्रू, प्रोवाइड अल्टरनेटिव फूड सोर्स, ठीक है। लेस तो होगा नहीं, लेस स्टेबल तो नहीं होगा फूड चेन से, फूड चेन लेस स्टेबल होता है, ओनली आकर इन इक्वेटिंग, ये भी गलत है, देखने पे ही गलत लग जा रहा है। तो प्रोवाइड अल्टरनेटिव फूड सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर, हमने डायरेक्टली इसमें पढ़ा था, एनर्जी एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर। तो होप आप लोगों को समझ में आएगा।